हाय एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का हमने डायरेक्शन देखा था। इससे पहले क्या देखा था हमने? डायरेक्शन। और इसी में हमने देखा था कि करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, तो आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी वायर पे अगर करंट फ्लो करे तो वो क्या देता है? आपको मैग्नेटिक फील्ड देता है। उसके चारों तरफ सर्कुलर मैनर पे रहता है। और उसका डायरेक्शन कैसे होता है? हमने राइट हैंड थंब रूल से पढ़ा कि अगर आप होल्ड करते हो एक वायर को, करंट कैरिंग वायर को, कैसे पकड़ना है कि थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कर्व फिंगर क्या इंडिकेट करेगा? उसका मैग्नेटिक फील्ड। उससे जनरेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करेगा कौन? कर्व फिंगर, मुड़े हुए फिंगर्स। ठीक है। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर के केस में बताया था। और हमने चीटा रूल के थ्रू से भी बताया था। चीटा रूल जो अपना रूल है, ठीक है। तो चीटा रूल में क्या पढ़े थे कि अगर आप बन जाओ चीटा और चलो करंट के डायरेक्शन पे, करंट के डायरेक्शन पे चल रहा है चीटा बन के, वायर के ऊपर चल रहा है करंट के डायरेक्शन पे, ठीक है। तो आपके राइट के तरफ जितने भी पॉइंट्स लोगे तो वहां पे क्या आएगा? आपका इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस सिंबल से डिनोट करते थे। और चलते टाइम आपके लेफ्ट तरफ जितने पॉइंट्स रहेंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। और उससे डिनोट करते थे डॉट से। और ये जो चीटा रूल है ये कहाँ पे जनरली अप्लाई किया जाता है? जब 2D हो, जैसे कि मान लो ये पेपर हो, बोर्ड हो, तो आप कहीं पे भी देख के बोल सकते हो कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसका डायरेक्शन क्या होगा। जैसे मान लो अभी हम देखते हैं एक सर्कुलर कॉइल लेते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर कॉइल ले लो, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो PQR, और कुछ पॉइंट मान लो यहाँ पे ले लिया ST। तो हर जगह पे अगर देखेंगे तो क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो। तो मान लो ये सर्कुलर कॉइल है जहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है? I। करंट कितना फ्लो कर रहा है? I। तो ऐसे चलेंगे, ठीक है। करंट ऐसे चल रहा है तो हमको कैसे चल रहा है? करंट के वायर के ऊपर चल रहा है, करंट के डायरेक्शन पे चल रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ करंट के डायरेक्शन पे ऐसे ऐसे, तो हर जगह पे देखो, हर जैसे ही कहीं पे भी आप चलते चलते कहीं पे भी देख सकते हो कि PQR जो पॉइंट है, PQR जो पॉइंट है वो हमेशा राइट की तरफ आएंगे। यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी देखो तो क्या मिलेगा आपको? इनवर्ड डायरेक्शन। हमने क्या पढ़ा था? वायर के ऊपर चलो, करंट के डायरेक्शन पे राइट में जो पॉइंट्स आएंगे ऐसे चलो। ये सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर हैं, ये सब किधर आएंगे? राइट के तरफ। और इसी वायर के ऊपर चलो करंट के डायरेक्शन पे, ठीक है। तो बाहर जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे आपको वो किधर मिलेगा? ये देखो, ये बाहर जितने भी पॉइंट्स वो लेफ्ट के तरफ मिलेगा। और लेफ्ट के तरफ मिला यानी कि सभी का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इधर क्या होगा? इनवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने आपको स्ट्रेट कंडक्टर का बताया था, अब मैं बता रहा हूँ सर्कुलर करंट लूप का, ठीक है। तो सर्कुलर करंट लूप पे हमको क्या करना है? करंट के डायरेक्शन देखते हुए मैग्नेटिक फील्ड जानना है। या तो आप चीटा रूल यूज कर लो, या तो और एक मेथड बता दो। तो चीटा रूल से कैसे फाइंड आउट करना समझ में आ गया। तो चीटा रूल से क्या करना है? इसके ऊपर चलो, ये करंट के डायरेक्शन पे ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे? राइट की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स। और इसके बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं चलते चलो, ऐसे अगर चलते हैं तो ये सारे पॉइंट्स जो बाहर हैं वो किधर आएंगे? लेफ्ट की तरफ। और इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। या तो और एक मेथड बताता आपको, ये मान लो करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो इधर ध्यान से, एक लाइन खींचा, ठीक है। ये ध्यान से देखेंगे, ये एस के जैसा है। ये कैसा दिखेगा आपको? एस के जैसा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बनता है? मैग्नेट्स पे। तो ये वायर क्या बन गया होगा? मैग्नेट। तो अगर ऐसे देखेंगे, ये क्लॉकवाइज अगर करंट बहता है एक सर्कुलर करंट लूप पे, क्लॉकवाइज करंट के लिए इधर से देखो ये एस जैसे दिखेगा, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं साउथ पोल। इसे क्या मान लेते हैं हम लोग? साउथ पोल, ठीक है। तो ये अगर साउथ पोल है, इसके पीछे तरफ क्या होगा? नॉर्थ पोल। इसके पीछे तरफ क्या होगा? नॉर्थ पोल, जो कि ऐसे दिखता होगा। ये करंट का डायरेक्शन उसमें क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। ये देखो, ये क्या हो गया आपका? नॉर्थ पोल। तो अगर इधर तरफ आपको साउथ पोल जैसा दिख रहा है तो इसके पीछे कैसा होगा? नॉर्थ पोल। तो एक बार मैग्नेट को ऐसे रखो, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। अगर ये साउथ पोल है तो ये क्या है? नॉर्थ पोल।
तो ये अगर साउथ पोल है तो साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एंटर करता है। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, एंटर करेगा ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे अगर देखेंगे तो कैसा है, इनवर्स है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, ठीक है। और इस वाले केस में देखेंगे तो सोचो, एक बार मैग्नेट केस में ये साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है। यानी कि ये अगर नॉर्थ पोल है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, बाहर। तो कोई भी सर्कुलर रूप पे आराम से आप क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या याद रखना है, अगर आपको क्लॉकवाइज करंट दिखे तो मान लेना साउथ पोल, और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स। अगर आपको करंट लूप ऐसा दिखे, लूप में करंट कैसा दिखे, एंटी क्लॉकवाइज, तो उधर अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, लूप के अंदर अगर वो क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, क्योंकि ये कैसे बिहेव करेगा, जैसे साउथ पोल। और अगर करंट लूप ऐसा है और करंट का डायरेक्शन कैसा है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, आउटवर्ड, ठीक है। तो अगर अंदर इनवर्स है तो बाहर क्या रहेगा, बाहर रहेगा आपका आउटवर्ड। और अगर अंदर आउटवर्ड है तो बाहर क्या रहेगा आपका, इनवर्स। ध्यान रखें कि अगर क्लॉकवाइज करंट हो तो डायरेक्ट क्लॉकवाइज करंट, मतलब अंदर क्या रहेगा, ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, अंदर इनवर्स। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो अंदर, इसके अंदर, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या रहेगा, डायरेक्शन आउटवर्ड, यानी कि बाहर निकलेगा यहाँ से। और इधर इनटू द बोर्ड, इधर आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो ये था सर्कुलर करंट लूप का, लूप पे करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका, ये तो हो गया डायरेक्शन। तो हमने पढ़ लिया मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है करंट कैरिंग वायर से, ठीक है। और नेक्स्ट अभी देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। नेक्स्ट होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आपको दो टॉपिक, एक होता है दैट इज बायोट-सावर्ट्स लॉ, दूसरा होता है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, बायोट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम से बायोट-सावर्ट्स लॉ कैलकुलेट करने के लिए, बायोट-सावर्ट्स लॉ के थ्रू से हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कितना है, आई फ्लो कर रहा है, और हमको पता है कि किसी भी वायर पे अगर करंट फ्लो करे तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो हम लोग P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं इस वायर, करंट कैरिंग वायर से, जिसपे करंट कितना है, I है, ठीक है। मान लो ये जो डिस्टेंस है ये R है, ठीक है। R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द कंडक्टर, और ये थोड़ा सा टेढ़ा लिया हुआ है, ठीक है, इसका भी यूज है। तो देखेंगे R हो गया इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस किसका, पॉइंट P का। P कौन सा पॉइंट है, एट विच we have to calculate the magnetic field, calculate the magnetic field। चलो MF लिख देता, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि ये करंट कैरिंग वायर जो है, इस वाले वायर से P पॉइंट पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो इस वायर को उन्होंने क्या करा, छोटे 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 लेंथ में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, छोटे छोटे लेंथ पे डिवाइड कर दिए। मान लो ये छोटा लेंथ कितना है, दैट इज DL है, ठीक है। इस छोटे लेंथ DL को क्या कहते हैं, दैट इज द लेंथ एलिमेंट। और लेंथ कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। एक तरफ से डायरेक्शन निकालोगे तो लेंथ क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिख के दे दो ऐसे, ये आ गया आपका लेंथ एलिमेंट, ठीक है, ये आ गया लेंथ एलिमेंट। और इसी लेंथ एलिमेंट पे करंट कितना फ्लो करे, पूरे वायर पे आई है तो इसमें भी कितना करंट फ्लो करेगा, आई। तो इन दोनों को मिला के आई एंड DL को, इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज करंट एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो करंट एलिमेंट है इसमें आई हो गया आपका स्केलर और DL क्या है, दैट इज द लेंथ, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। पर हमेशा कैलकुलेट करते टाइम हमको क्या लेना है,
डीएल वेक्टर को हमेशा करंट के डायरेक्शन पे लो, करंट के डायरेक्शन पे लो। ऐसा नहीं कि करंट पे डायरेक्शन पे ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है, हमको कैलकुलेट करने में आसानी होती है जब हम डीएल वेक्टर को किधर लेते हैं, करंट के डायरेक्शन पे। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, करंट एलिमेंट। ओनली डीएल का लेंथ एलिमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आइडियल एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया, और इसका डायरेक्शन हमेशा ऐसे सिलेक्ट करो कि वो हमेशा किधर हो, करंट के डायरेक्शन पे। ठीक है, एंड ये आ गया। एंड ये क्या है आपका, दैट इज आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई भी पॉइंट लेता हूं मैं, ये कोऑर्डिनेट है 0 0, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया P। ठीक है, ये क्या बताता है, x, और ये क्या बताएगा, y। तो यहाँ पे क्या लिखते हो, x1 मान लो, y1 लिखा। ठीक है, तो ये जो हो गया, दिस वन इज अ पोजीशन और डिस्टेंस, और इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। तो इस r को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, r कैन बी रिटन एज x1 i कैप प्लस y1 j कैप, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ऑलरेडी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा। तो r हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, और इन दोनों के बीच जो एंगल है, दिस इज अ थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सब कुछ हो गया। तो और एक बार बता देता आपको, ये हमने करंट करेंगे, हम कैलकुलेट करने वाले हैं बायो-सावर्ट्स लॉ यूज करके, हम कैलकुलेट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P। क्योंकि हमने देखा है कि किसी भी वायर पे अगर करंट फ्लो करे, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो वायर पे अगर करंट फ्लो करे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम ऑलरेडी यहाँ पे जानते हैं कि ये क्या होगा, इनवर्स चीटा रूल यूज करो, या तो राइट हैंड थंब रूल। और इसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा, इस वायर से एक डिस्टेंस लिया r, दिस r इज द पोजीशन वेक्टर, पहले से बताता। तो इस वायर में एक छोटा सा एलिमेंट, हमने क्या करा, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो dl लेंथ पे। फिर dl लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, थोड़ा सा बस मैग्नेटिक फील्ड आएगा, छोटा सा लेंथ है। उसके बाद इस dl को इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल होल वायर का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे, इस वायर पे करंट है I, छोटा सा एलिमेंट dl, दैट इज द लेंथ एलिमेंट, और करंट को अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो ये, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज करंट एलिमेंट। ठीक है, तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हमेशा क्या लेना है, dl का डायरेक्शन हमेशा ऐसे सिलेक्ट करो कि वो किधर हो, करंट के डायरेक्शन पे, या बोल सकते हो डायरेक्ट करंट एलिमेंट आइडियल को किधर लो, करंट के डायरेक्शन पे। ठीक है, और ये आ गया r इज द पोजीशन वेक्टर, और इस करंट एलिमेंट एंड r के बीच जो एंगल है थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया, इससे पहले भी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, करंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर। करंट बढ़ा हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, देखे थे एक्सपेरिमेंट में। देन मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl लेंथ के ऊपर, अगर वायर का लेंथ बढ़ाएं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, साइन के थीटा, साइन थीटा के ऊपर, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू ग्रेटर तो dB ग्रेटर। साइन थीटा का वैल्यू कब ग्रेटर होता है, 0 से लेके 90 तक, फिर 90 से डिक्रीज होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू ग्रेटर तो मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर। नेक्स्ट होता है, दिस वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, dB इज आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या दिया, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला दिया, dB थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड जो है, दैट इज आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर, और इसको लिखा जाता है dB इज इक्वल्स टू k आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो जहां पे k इज क्या है, k इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसका वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया, dB छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड बना था
उसका वैल्यू कितना है, आइडियल के आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और अगर पूरा मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो बी इंटीग्रेट क्या करना है, डी बी, और इसको लिख सकते हैं के आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो के क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और इसका वैल्यू के का वैल्यू होता है दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, और इस म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू हो जाता है आपका 10 टू द पावर 7, और म्यू नॉट का वैल्यू लिख सकते हैं दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, यूनिट अगर के का देखेंगे, के का यूनिट क्या हो जाएगा, अगर यहां से निकालो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, टेस्ला भी बोल सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है। इसमें इसका यूनिट हो गया मीटर, इसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। तो के का यूनिट क्या हो गया, टेस्ला, मीटर स्क्वायर को इधर एक मीटर का दो, टेस्ला मीटर, ये एम्पियर डिवाइड हो गया। तो के का यूनिट हो गया दैट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, और लिख सकते हैं के का अगर इतना है तो म्यू नॉट का कितना है, सेम ही है, दैट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। ये फॉर्मूला है, इसका वेक्टर बताऊंगा आपको। वेक्टर क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में था मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर में देखेंगे, उसके भी डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है।